This is my favorite place. You don't need that. 2 seafood platters, please. अब मुझे सी फूड इतना पसंद नहीं है. अच्छा है, ट्राई कर लो. मेरे लिए प्लीज एक सूप कर दें. थैंक यू. अच्छा ये देखो, मैंने 3 वेडिंग कार्ड डिजाइन शॉर्टलिस्ट किए हैं. इनमें से सिलेक्ट कर लेना. जब तुमने शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो फाइनलाइज भी खुद ही कर लो. Come on, मुश्क. अब वक्त कितना रह गया है? I'm just trying not to burden you with anything. क्या मतलब? मैंने मार भाई से कहा है कि इसी महीने की डेट फिक्स करवाएं. Wedding's around the corner. अब ये सारे इंतजाम जल्दी करने होंगे. पहले हमने मंगनी इतनी जल्दबाजी में की और अब शादी. मुश्क, नेक काम में देर कैसी? And if I'm being honest, हमारे बगैर आ भी नहीं जाता अब. लेकिन तुमने फिक्र नहीं करनी. सब कुछ प्लान कर लिया. कब, कहाँ, कैसे, शादी के इवेंट कहाँ रखने, हमने हनीमून पर कहाँ जाना है. तो मज़ीद तफसील तुम्हें साथ साथ बताता जाऊंगा. सब कुछ बहुत एक्साइटिंग होगा. फातिर, शादी इस तरह जबरदस्ती नहीं होती है. जबरदस्ती? मुश्क, तुमने अपने होश में, अपनी खुशी से मेरी जिंदगी में आने का फैसला किया था. मेरी खुशी को तो रहने ही दो. मुश्क, मुझे समझ नहीं आता कि तुम बात बात पर क्यों नाराज हो जाती हो. जब हम दोनों ने ये डिसाइड किया था कि शादी का डिसीजन हम दोनों मिलकर लेंगे, तो तुम मुझे बताए बगैर ऐसे अमार भाई से डेट फिक्स करने का कैसे कह सकते हो? क्योंकि तुम्हें चाहता हूँ. मेरी मर्जी है. और मेरी मर्जी? मेरा ख्याल था कि तुम भी यही चाहती हो. और कदीर मामा ने भी यही बताया था. ऑफ कोर्स कदीर मामा ये चाहते हैं, बट मैं ऐसा नहीं चाहती. क्यों? खाना खा लो फिर चलते हैं, बताती हूँ. मैं घर हासिल करना चाहती हूँ. उसके बाद ही मैं शादी करूंगी. ये घर किसका है? हेलो अम्मा. हेलो हयात, कहाँ हो बेटा? अम्मी मैं क्लाइंट के घर में हूँ. अच्छा बेटा, जरा आराम आराम से कदम रखना अंदर. आज तुम्हारी शर्ट का बटन टूट गया मशीन में आके. क्या मतलब? शर्ट क्या? बचपन से लेके आज तक जब भी तुम्हारा बटन टूटा है ना, उस दिन तुम लाजमी गिरे हो कहीं ना कहीं से. अम्मा नजरों में तो गिर चुका हूँ, और कितना गिराएंगे. देखा देखा, हो गया ना मेरा वहम सच. अम्मा मैं अभी क्लाइंट के घर आया हूँ मीटिंग के लिए, मैं बाद में बात करता हूँ. हाँ हाँ करो, मीटिंग जरूर करो, लेकिन बेटा याद रखना कि अब तुम्हारे पास कम दिन है. मालूम है अम्मा, मुझे भी जल्दी है मंगनी करने की. हाँ अच्छा ठीक है, एहतियात से. अच्छा ठीक है. तो ये है हमारा घर, हमारा प्यारा घर. मैं, मम्मी पापा, मशल, हम यहाँ बहुत खुश रहते थे. मशल की शादी हो गई और मैं अपने मम्मी पापा की तवज्जो का मरकज़ बन गई. सब कुछ बहुत अच्छा था और फिर एक एक्सीडेंट ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी. मम्मी पापा की डेथ हो गई और उनके साथ साथ मैंने इस घर को भी खो दिया. I'm sorry to hear that. मम्मी की वसीयत है कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती ये घर नहीं बेचा जा सकता. इसमें कदीर मामू का भी हिस्सा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये घर कभी ना बेचा जाए और कदीर मामू को उनका हिस्सा देकर मैं और तुम इस घर में रहें. यहाँ हम दोनों नहीं रह सकते? हाँ, शादी हो जाए तो फिर देख लेंगे.
मतलब नहीं हो पाएगा? मुश्क, मैंने मना नहीं किया, बस थोड़ी रेनोवेशंस करनी पड़ेंगी, दैट्स ऑल। मुझे लगा था तुम मना कर दोगे। देख लो, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूं और तुम मेरी हर बात को इनकार कर देती हो। ऐसा नहीं है, आई एम रियली सॉरी। सॉरी नहीं चाहिए, तुम्हारी हाँ चाहिए। हम इस माह शादी करेंगे। इस्मा, लेकिन अभी मुझे इस घर को हासिल करने के लिए बहुत सारे पैसों का बंदोबस्त करना है। तो मैं हूं ना, तुम्हारे साथ मिलकर पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। अब और कोई इश्यू तो नहीं है? गुड। हयात गुलजार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी शादी है? नहीं नहीं, मेरी बहन की शादी है, मुझे उसके लिए अच्छा सा इवेंट प्लान करना है। तुम्हारे पास पूरे 30 दिन हैं। अब इन 30 दिनों में तुम अपनी पसंद की लड़की ढूंढ लो, वरना सुहा के साथ तुम्हारी शादी। हयात साहब, हाँ सॉरी, वो कौन मर गया क्या? हम इवेंट गार्डन में प्लान करेंगे। ओ गार्डन में प्लान करना है, दैट्स परफेक्ट, दैट्स वंडरफुल। फिर हम गार्डन में ही चलते हैं, वहीं पे देख लेते हैं। वो मैं वेन्यू भी देख लूंगा, वो एरिया भी देख लूंगा जहाँ पे डेकोरेशन होगी, सारी चीजें होंगी। मैं देखूंगा ना तो आइडियाज दिमाग में उस टाइम पे आएंगे। वेल, मैं आपके काम से वैसे ही बहुत इम्प्रेस हूँ, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा था। या ओह दैट्स बस ये तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू। बस अल्लाह की तरफ से होता है, इसमें इंसान क्या ही कर सकता है। आप सिंगल है? व्हाट? आपकी शादी हो गई है? जी, मेरा एक बेटा है। एक बेटा भी है? जी। ओह माय गॉड, माशाल्लाह, सो गुड। ठीक, yeah. चले या देख ले। लेट्स गो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि फातिर मेरे साथ घर में रहने से इतनी आसानी से कैसे मान गया। अरे ये तो खुशी की बात है ना। और तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बज गए? मीरम, वो बहुत बॉसी है। अब क्या हुक्म जारी कर दिया उन्होंने? यही कि शादी होगी, और वो भी इसी महीने। तो मुश्क, मेरी जान सुनो, अब जब एंगेजमेंट हो गया तो शादी तो होनी है, इसमें मसला क्या? अब वैसे भी तुमने हाथ भाई को तो रिजेक्ट कर ही लिया है, तो फातिर भाई से शादी होगी ना। मीरम, तुम समझ नहीं रही हो। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी जात, अपनी चॉइसेस, सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी देता है, मेरे बारे में नहीं सोचता। और मैं पता नहीं कैसे मान जाती हूँ, मैं उसको इनकार ही नहीं कर पाती। वेल, उनकी चॉइसेस से तो मैं काफी इम्प्रेस हूँ। आफ्टर ऑल तुम भी तो उन्हीं की चॉइस हो ना, और बाकी वो काफी प्रैक्टिकल इंसान है। सिंपल। क्या सिंपल यार? मुझे बताओ, मैं इस शादी के बारे में क्या करूं जो 1 महीने में होने वाली है? कर लो ना, इतने प्यार से तो कह रहे हैं फातिर भाई। मीरम, ओह वाओ, न्यू प्रॉब्लम। मेरा मलेशिया वाला क्लाइंट कह रहा है कि वो तब तक शादी नहीं करेगा जब तक लड़की बिरयानी बनाना नहीं सीख लेती। व्हाट? सीरियसली? अब उसे शेफ चाहिए या फिर एक बीवी? है तो नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि मलेशिया में अच्छी बिरयानी नहीं मिलती, तो उसके लिए सीरियस प्रॉब्लम है। पॉइंट तो है वैसे, लेकिन खुद सीखे ना यूट्यूब से। बस यार, सब पागल हो गए।